नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत जरूरी बन जाता है, जिसके ऊपर कई सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं या फिर स्टेटमेंट बन सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑफिस ऑफ द स्पीकर, ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। यानी कि हमारी जो चर्चा का जो एजेंडा रहेगा आज, वो रहेगा इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर, ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर कैसे रिमूवल होती है। अब ये चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे महाराष्ट्र हैज बीन विदाउट अ स्पीकर फ्रॉम फरवरी 2021। तो इसी के चलते हम लोग ये विषय पे एक चर्चा करेंगे। अंत में मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दूंगा विद रिस्पेक्ट टू स्पीकर्स ऑफिस एंड द डिप्टी स्पीकर्स ऑफिस, जहां पे एस्पिरेंट्स बहुत बार गलती कर जाते हैं। चीजें पता होती है, इंफॉर्मेशन होती है, बट स्टिल सिली मिस्टेक्स डू अकर। तो यहां पे मैं आपको एट द एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी बताऊंगा। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट गो टू studyIQ.com। आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। हमारे पास महाराष्ट्र पीएससी का भी कोर्स रन हो रहा है, जिसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। यूज द कोड MPSC20 फ्लैट 50 + 20% ऑफ चल रहा है, वैलिड टिल 16 जुलाई। डू अवेल दीज सर्विसेज। चलिए बात करते हैं खबर के बारे में, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस एट ऑल। जैसे कि मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र की जो विधानसभा है वहां पे कोई अध्यक्ष नहीं है एज ऑफ नाउ, स्पीकर नहीं है। अब कब से नहीं है? फरवरी 2021 से नहीं है। और हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई जुलाई 2021 में, जुलाई पहले हफ्ते में महाराष्ट्र असेंबली का एक 2 दिन का सेशन कंक्लूड हुआ। वहां पे भी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ। इसके चलते कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, काउंटर स्टेटमेंट्स भी आए, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर महाराष्ट्र विधानसभा के बारे में बात करें, वहां पे 2019 से ही स्पीकर थे नाना पटोले, जो कांग्रेस के हैं। नाना पटोले ने रेजिग्नेशन दिया फरवरी 2021 में। और आपको ध्यान देना, यहां पे ये जो रेजिग्नेशन होता है, रेजिग्नेशन, अब स्पीकर थे नाना पटोले, उन्होंने रेजिग्नेशन किसको दिया? वो रेजिग्नेशन देते हैं डेप्यूटी स्पीकर को। अगर डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करना है तो ही वुड गिव द रेजिग्नेशन टू स्पीकर। तो आपको याद रखना है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं, बोथ फॉर लोकसभा एज वेल एज यहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे रिजाइन बाय गिविंग द रेजिग्नेशन लेटर टू ईच अदर। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी। तो फरवरी 2021 से महाराष्ट्र में कोई स्पीकर नहीं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी राजनीति भी चल रही है। जैसे कि महाराष्ट्र के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है देवेंद्र फडणवीस, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं पहले महाराष्ट्र के, तो उन्होंने कहा है कि स्पीकर का जो पोस्ट है उसे आप फिल कीजिए, उसके इलेक्शन जल्द से जल्द करवाइए। इसके चलते महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने एक फॉरवर्ड की डिमांड फ्रॉम द लीडर ऑफ अपोजिशन टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे, उन्होंने रेस्पॉन्ड किया ये कहते हुए कि इलेक्शन जो होगा स्पीकर की पोजीशन के लिए, उसको एक अप्रोप्रिएट टाइम पे हम लोग करेंगे, सारे कोविड के प्रोटोकॉल्स, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो करते हुए। उसके साथ ही साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में या फिर असेंबली रूल्स में ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है जिसमें वैकेंसी टू द पोस्ट ऑफ स्पीकर टू बी फिल्ड। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये एक पोटेंशियल स्टेटमेंट बनेगा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, और ये स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ चीज बताऊंगा कि स्पीकर की जो चेयर है अभी फिलहाल महाराष्ट्र असेंबली में, वो वेकेंट है। और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट बहुत सारी जगहों पे वेकेंट है, जैसे कि एमपी में, गुजरात में, राजस्थान में और भी कुछ राज्यों में वेकेंट है डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट। आपको ध्यान देना है, लोकसभा में भी कोई डेप्यूटी स्पीकर अभी फिलहाल नहीं है। स्पीकर है ओम बिरला। डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन जून 2019 से ही खाली है। इनफैक्ट ये हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है 1952 से लेकर अभी तक सबसे लंबा समय रहा है जहां पे डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट खाली रही है एट लोकसभा ऑल्सो। तो हमारा जो डिस्कशन होगा वो कॉमन डिस्कशन होगा फॉर लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहां पे मैंने एक आयरनी अलर्ट दी हुई है, जहां पे मैंने आपको कहा कि जो महाराष्ट्र के लीडर ऑफ अपोजिशन है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने अभी स्पीकर की वैकेंसी, स्पीकर का जो ऑफिस है उसमें जो वैकेंसी है उसको फिल करने के लिए डिमांड की है, और गवर्नर ने भी ये फॉरवर्ड किया है सीएम को। लेकिन जब फडणवीस खुद चीफ मिनिस्टर थे पहले, वहां पे डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस जो था 4 साल के लिए वेकेंट था। तो दैट इज व्हाई इट्स क्वाइट आयरॉनिकल दैट दे आर डिमांडिंग द स्पीकर्स वैकेंसी बी फिल्ड एज सुन एज पॉसिबल, इजंट इट? चलिए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। जो सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, क्या वो सही है या नहीं? वो सही है। आर्टिकल 93 में लोकसभा की जो डिटेल्स दी हुई है, आर्टिकल 178 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए संविधान में, वहां पे वो बस कहता है कि
एज सून एज मे बी, यानी कि the Speaker of Lok Sabha and the Deputy Speaker of Lok Sabha, the Speaker of State Legislative Assemblies and the Deputy Speaker of the State Legislative Assemblies, the posts shall be filled as soon as possible, right? तो दोनों जगह पे भी जल्द से जल्द, यहां पे कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है। और आपको यह भी ध्यान देना है कि इट लीव्स द लेजिस्लेचर्स टू डिसाइड हाउ टू होल्ड दीज इलेक्शंस आल्सो, यानी कि इनकी जो इलेक्शन होगी वो भी स्टेट लेजिस्लेचर्स डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दे हैव बीन फॉलोइंग अ कॉमन रूल, जो हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें, कुछ आउटलायर्स भी है यहाँ पे। आउटलायर्स कौन है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ टाइम फ्रेम डाला है। अब आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है जब भी हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें फॉर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। एक तो आता है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन तो आई गया बीच में, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम लोगों ने देखे 93 एंड 178। इसके अलावा यू हैव टू फोकस ऑन द असेंबली रूल्स एज वेल एज द लोकसभा रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये दोनों रेगुलेट करते हैं किस तरह इलेक्शन होगी, किस तरह जो भी प्रोसीडिंग्स होती है हाउस की। यहां पे हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने अपने रूल्स कुछ ट्वीक किए हैं। हरियाणा में देखिए, स्पीकर का इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। स्पीकर की इलेक्शन के लिए कोई डेट नहीं है, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर की इलेक्शन जैसे ही स्पीकर की इलेक्शन हो जाए 7 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 15 दिनों के भीतर, जब भी स्पीकर का ऑफिस वेकेंट हो जाए 15 दिनों के भीतर उसको फिल करना है, और डेप्यूटी स्पीकर के ऑफिस में वैकेंसी हो जाए तो 30 डेज में उसको फिल करना है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि अगर राज्य चाहे तो अपने रूल्स ट्वीक कर सकते हैं, असेंबली रूल्स। लेकिन इन जनरल प्रोसेस क्या चलता है, क्या होता है लोकसभा में, क्या होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में? कौन डिसाइड करता है इलेक्शन डेट, यानी कि कब स्पीकर को इलेक्ट करना है, कब डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करना है, कौन डिसाइड करता है? देखिए, लोकसभा के लिए प्रेसिडेंट के पास प्रेरोगेटिव है, याद रखना है आपको ये भी। प्रेसिडेंट डिसाइड्स द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर, एंड फॉर द स्टेट्स इट इज द गवर्नर हु डिसाइड्स द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, राइट? यानी कि प्रेसिडेंट इन द सेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर, गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। और आपको ये चीज बहुत जरूरी है ध्यान रखनी है कि द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दे डिसाइड द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर स्पीकर की इलेक्शन की डेट डिसाइड करेंगे, और जो स्पीकर रहेगा वो डिसाइड करेगा डेट डेप्यूटी स्पीकर की इलेक्शन की। अब प्रोसेस कैसे होता है लोकसभा में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी? प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या है? काफी सिंपल सा प्रोसेस है। सिंपल मेजॉरिटी से आपको ध्यान रखना है, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड हु वोट इन द हाउस, दे डिसाइड कौन स्पीकर बनेगा। यानी कि जिस किसी का भी नाम नॉमिनेट किया जाएगा उस पर अगर वोटिंग होगी तो सिंपल मेजॉरिटी से उनको इलेक्ट किया जाता है। अब इन जनरल मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कि कई बार तो इलेक्शन भी नहीं होता है, क्योंकि वी डू नो दैट जो भी रूलिंग पार्टी रहेगी उनके पास नंबर्स है, इसीलिए जो भी वो नाम दे देते हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड एज स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर, जो भी हो। आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्चुअल प्रोसेस में आप अगर प्रोसीडिंग भी देखें तो वहां पे इलेक्शन सेल्डम टेक्स प्लेस। जब भी समझ लीजिए कांटे की टक्कर है, जहां पे 1 या 2 वोटों से मेजॉरिटी आई है, तो वहां पे आप कांटे की टक्कर देख सकते हो। लेकिन इन जनरल स्पीकर जब भी कहेंगे, रूलिंग पार्टी जो भी कहेगा स्पीकर बनेगा, तो दे ऑटोमेटिकली बिकम स्पीकर विदाउट इवन द कैलकुलेशन ऑफ वोट्स, बिकॉज दे डू नो दे हैव नंबर्स, राइट? दैट्स द नॉर्मल प्रोसीजर। अब ये तो हो गई आपकी इलेक्शन की प्रोसीजर, इलेक्शन थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, वोट फॉर द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, बट इन प्रैक्टिस वोटिंग सेल्डम टेक्स प्लेस। अब रिमूवल कैसे होगी इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकर हो, डेप्यूटी स्पीकर हो, उनको रिमूव कैसे किया जाता है? उनको रिमूव किया जाता है थ्रू इफेक्टिव मेजॉरिटी, यानी कि अ रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड ओनली बाय द लोअर हाउस। आपको यह ध्यान रखना है, यानी कि अगर लोकसभा है तो लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगा तो स्पीकर को हटाया जा सकता है। कैसे? थ्रू इफेक्टिव मेजॉरिटी। आर्टिकल 94 में लिखा गया इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है? 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। आपको यह ध्यान रखना है, टोटल स्ट्रेंथ। अब टोटल स्ट्रेंथ में से आप नॉर्मली वैकेंसी निकाल देते हो, यहां पे आपको ध्यान देना है इट इज नॉट द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इट इज द मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस रिमूविंग द वैकेंसीज। आई होप यू डू अंडरस्टैंड दिस। अब आपको यहां पे ध्यान देना है कि अगर कोई स्पीकर है, कोई डिप्टी स्पीकर है, ऑल्दो उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट दे हैव टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस, यानी कि उस हाउस के मेंबर होना अनिवार्य है। अगर वो हाउस के मेंबर नहीं रहेंगे, यानी कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, तो
वो नहीं रहेंगे स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि अगर कोई एक मिनिस्टर बन रहा है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो मेंबर भी हो, लेकिन स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर हो तो दे हैव टू बी अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, तभी वो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर बन सकते हैं। तो ये है बेसिक प्रावधान, इसको ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर काफी सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता के आपको स्पीकर के ऑफिस के बारे में और डेप्यूटी स्पीकर के ऑफिस के बारे में। देखिए, स्पीकर का ऑफिस आपको ध्यान देना है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, इवन डेप्यूटी स्पीकर ऑफिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। प्लीज रिमेंबर, अगर ये स्टेटमेंट आ जाए ऑफिस ऑफ स्पीकर इज कॉन्स्टिट्यूशनल, एब्सोल्युटली राइट। एक और स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्पीकर ऑफिस इज नेवर एम्प्टी, इट इज एब्सोल्युटली राइट। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर महाराष्ट्र में तो फरवरी से स्पीकर है नहीं, लेकिन the deputy speaker will act as speaker, obviously that is why there is always a continuation, there is always continuum, there can be no interregnum, यानी कि ऑफिस में वैकेंसी नहीं हो सकती है, जो डेप्यूटी स्पीकर है वो स्पीकर करके एक्ट करेंगे। इनफैक्ट यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो स्पीकर का टेन्योर होता है एक बार इलेक्ट होने के बाद, उनका टेन्योर नॉर्मल टाइम के लिए 5 years होता है। इनफैक्ट दे आर स्पीकर टिल द नेक्स्ट हाउस ऑल्सो कन्वीन्स, यानी कि अगले इलेक्शन के बाद जो नया विधानसभा बनेगा उसमें भी पहले स्पीकर वही रहेंगे और फर्स्ट हाउस में द न्यू स्पीकर वुड बी इलेक्टेड, यानी कि दे कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट असेंबली और द नेक्स्ट पार्लियामेंट ऑल्सो। इसके अलावा आपको याद रखना है, लोकसभा में स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्सो। साथ ही साथ स्पीकर का जो डिसीजन रहता है विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल वो फाइनल होता है, नोबडी कैन क्वेश्चन दैट। स्पीकर की जो सैलरी होती है वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, यानी कि पार्लियामेंट डज नॉट वोट ऑन दिस। और आपको ध्यान देना है, स्पीकर जो है वो नॉर्मली वोट नहीं करते, केवल डेडलॉक में, यानी कि इक्वालिटी ऑफ वोट्स में, फाइनल टाई होने पे वो वोट करते हैं। साथ ही साथ एक चीज आपको ध्यान देनी है, बाय कन्वेंशन, मैंने यहां पे लिखा हुआ है बाय कन्वेंशन, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, यानी कि ये कहीं पे रूल्स रेगुलेशंस में लिखे हुए नहीं है, संविधान में भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बाय कन्वेंशन जो हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करते हैं वहां पे स्पीकर रूलिंग पार्टी से आता है और डेप्यूटी स्पीकर इन जनरल लोकसभा में ऑपोजिशन को दिया गया है, स्पेशली 4th लोकसभा से ये हम लोग कन्वेंशन फॉलो करते हुए आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है, स्पीकर जो होता है वो डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन रूल। एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, रूल्स है, उसके तहत स्पीकर डिसाइड करता है, जो बाकी डिस्क्वालिफिकेशन होता है वहां पे प्रेसिडेंट या गवर्नर डिसाइड करता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा, इनको ट्वीक करके स्टेटमेंट आ सकते हैं इन एमसीक्यूज। डेप्यूटी स्पीकर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान देनी है। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस, प्लीज रिमेंबर, it is an independent office, it is not subordinate to the speaker. Please remember that the deputy speaker is not subordinate to the speaker of the house. Also the deputy speaker ensures continuity, जैसे मैंने आपको कहा कि स्पीकर का ऑफिस कभी वेकेंट नहीं होना चाहिए, कोई इंटरेगनम नहीं होना चाहिए, तो स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर के तौर पे काम करेंगे, एक्ट एज स्पीकर। इसके अलावा यूजुअली डेप्यूटी स्पीकर की इलेक्शन फर्स्ट सिटिंग में होती है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, इस बार नहीं हुआ है 2019 में। और अगर डेप्यूटी स्पीकर मेंबर नहीं रहेंगे लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, दे विल बेसिकली रिजाइन और गेट आउट ऑफ द ऑफिस, राइट। मैंने आपको बताया था क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन एक ही है कि वो मेंबर होने चाहिए उस पर्टिकुलर हाउस के, उनको अगर स्पीकर बनना है या फिर डेप्यूटी स्पीकर बनना है। साथ ही साथ डेप्यूटी स्पीकर इज लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस, यानी कि अगर वो स्पीकर नहीं है, यानी कि अगर वो जो हाउस है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, तो वो एक नॉर्मल मेंबर की तरह एक्ट करेंगे। प्लीज रिमेंबर, जब भी स्पीकर रहेंगे तो डेप्यूटी स्पीकर इज लाइक अ नॉर्मल मेंबर, बट ही हैज सर्टेन स्पेशल प्रिविलेजेस। अब प्रिविलेजेस क्या होती है कि डेप्यूटी स्पीकर को अगर किसी भी कमेटी में डाला जाए तो ही बिकम्स द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। अब इसके अलावा आपको याद रखना है, डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो रिमूव्ड, वेरी सिमिलर टू स्पीकर ऑफ लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पे भी आपको इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि स्पेशली एस्पिरेंट्स इस पे ध्यान दें। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, बारिंग दी वैकेंसीज, राइट। अब इसके अलावा बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दे नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम पार्टी पोस्ट, यानी कि अगर किसी भी पार्टी के मेंबर है तो उन्हें अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अगर हम लोग बात करें, देखिए ब्रिटिश सिस्टम की, ब्रिटिश में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां पे जो भी स्पीकर अपॉइंट होगा उन्हें अपनी पार्टी पद से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, यानी कि स्पीकर है तो वो इम्पार्शियल रहे, इसीलिए उनको पार्टी की मेंबरशिप से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ध्यान रखना है, स्पीकर हो या डेप्यूटी स्पीकर हो,
उन्हें अपनी पार्टी पद से रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सब पॉइंटर्स आप ध्यान में रखिएगा, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। दैट इज व्हाई इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। विद दैट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।